हमारी सारी समस्याएं पेट से शुरू होती हैं, ये तो हम में से ज्यादातर लोगों को पता है। इसीलिए ये 7 दिन का योगा फॉर डाइजेशन सीरीज मैं लेकर आई हूँ। इसमें हम लोग अलग दिन, हर एक दिन एक नया अभ्यास करेंगे जो आपके पाचन को दिन ब दिन बेहतर बनाएगा। आज हम करने वाले हैं योगा टू रिलीव ब्लोटिंग, मतलब पेट में जो भारीपन रहता है, अपच रहती है, पेट फूल जाता है और बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील करते हैं। तो आज आपकी ब्लोटिंग से बहुत अच्छे से आपको राहत मिलेगी इस अभ्यास के बाद। तो साथ में मिलकर आज का हम अभ्यास शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक और चीज, जो हम ये 7 डे की सीरीज करने वाले हैं, 7 दिन जो हम अभ्यास करेंगे, उसमें जो आप सभी कपड़े पहनेंगे वो बिल्कुल ढीले पहनने हैं, जिससे आपकी जो पेट है उस पर कोई कसाव ना आए और आप आसानी से आसनों को कर पाए। ठीक है, तो ये चीज पूरे 7 दिन ध्यान रखनी है हमें। तो साथ में मिलकर अपना आज का अभ्यास शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, वहां से आप सीधे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो साथ में मिलकर करते हैं अपना डे 1 डाइजेशन का स्टार्ट। आज के अभ्यास के लिए इन्हें हम ब्लॉक्स बोलते हैं, तो इन्हें लाके आप अपने पास रख लीजिए। और अगर आपके पास ब्लॉक्स ना हो तो 2 तकिए ले आइए, बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह काम करेंगे, या उनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पैरों को क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों को ले आएंगे बिल्कुल अपनी चेस्ट के सामने, और आंखें कर लेंगे सभी मेरे साथ बंद। मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र को बोलेंगे। सांस भरें, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और हाथों को ले आइए घुटनों पर। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और शरीर को पूरी तरह तैयार कर लें अभ्यास के लिए। सभी अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के पास लाएंगे, और आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 25-25 बार अपने पेट पर घुमाना है। तो पहले सभी आंखें खोल लें और इस तरीके से अपने पेट पर अपने हाथ को ले जाएं। अब यहीं से पहले लेफ्ट टू राइट ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी पेट की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। तो सभी आंखें बंद करते हुए 25 बार पूरी अवेयरनेस और टच को फील करें अपने पेट पर। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, पूरा मसाज करें अपने पेट को और रिलैक्स कर दें अपनी पेट की मसल्स को। पूरा नाभि के आसपास घुमाते जाएंगे अपने हाथ को। कुछ काउंट्स ऊपर या नीचे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे अब अपने हाथ को। ये वो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में एक्चुअली हमारा डाइजेशन या हमारा जो खाना पच के इस डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उनको रिलीज किया एंटी क्लॉकवाइज से। अब क्लॉकवाइज से आप क्या करेंगे, अपनी डाइजेशन को बेहतर करेंगे, क्योंकि हम सेम मोशन में अपने हाथों को मूव कर रहे हैं। तो इससे आपका पाचन दुरुस्त होता है। लगातार मसाज करते जाएं अपने पेट को। और अगर आप रोज इसे सोने से पहले करते हैं लगातार, तो आप खुद फर्क देख पाएंगे। 2 से 3 बार और धीरे से सभी अपने हाथ को ले आएंगे अपने घुटनों के ऊपर।
मेरे साथ एक बार फिर एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। सभी मेरे साथ आंखों को खोलेंगे और यहीं से चलते हैं परिवृत्त सुखासन के लिए। सभी अपने हाथों को सांस भरें पहले और छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे ले आए, राइट हैंड को हिप्स के पीछे और पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे। 5, कंधे को पीछे की तरफ पुश करते जाएं जितना आप कर सकते हैं। 4, पूरा ट्विस्टिंग अपने पेट पर फील करें। 3, बहुत ही बढ़िया आपके डाइजेशन के लिए। 2 और 1, सांस भरेंगे, ब्रीदिंग का ध्यान जरूर रखें और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड आएगा लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हैंड जाएगा हिप्स के पीछे। होल्ड करें, कमर सीधी रखें। 5, पीछे देखते जाएं पूरा ट्विस्ट करते हुए। 4, 3, 2 एंड 1। लगातार 4 बार करेंगे। सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट। सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे सभी। यहीं से चलते हैं सुखासन पार्श्व उत्थानासन। काफी आसान है। अपनी मैट पर हल्का पीछे चले जाएं। अब यहीं से जिनको लगता है कि आपको हिप के नीचे आपकी कमर बहुत राउंड कर रही है तो एक ब्लॉक रख ले इस तरीके से, ये आपकी कमर को सीधा करने में आपको बहुत मदद करेगा। पैरों को कुछ दूरी पर ले आए, सांस भरते हुए अपने हाथों को सभी खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे, हथेली सामने रहेगी। खींचे पूरे शरीर को और सांस छोड़ते हुए सबसे पहले अपनी बॉडी को सेंटर में झुका देंगे आगे की तरफ। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से दोनों हाथों को इस तरीके से राइट साइड ले जाइए और बाहर की तरफ पुश करिए। होल्ड करेंगे यहीं पर। 3, खिंचाव फील करें अपना पूरा साइड में और हल्का दबाव पेट पर। 2 एंड 1, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए सभी लेफ्ट साइड ले जाएंगे अपने हाथों को। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, पूरा स्ट्रेचिंग अपने पेट के साइड में फील करें। 2, कोई दिक्कत नहीं अगर नीचे नहीं जा पा रहे, यहाँ होल्ड कर लीजिए। और 1, धीरे से आएंगे सभी सेंटर में। सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएं और धीरे से अपने हाथों को ले आएं बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं दंडासन के लिए। तो जो आपके ब्लॉक है उसको हिप के नीचे ही रहने दीजिए। एक एक करके पैर को सामने की तरफ सभी खोल लेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींच लें इस तरीके से और दोनों हाथों को या तो थाइस पर रख लें या तो अपनी कमर के बगल में इस तरीके से। और अगर आसपास कोई दीवार हो तो आप उससे भी सहारा ले सकते हैं। ये आपकी बैक को सीधा करने में बहुत हेल्प करेगा। तो सभी मेरे साथ पंजे खींचते हुए कमर सीधी रखते हुए 3 सेकंड रुकेंगे। पेट को सीधा रखें। 3, पंजे खींचते जाएं अपनी तरफ। 2, ये हमारी पेट की मांसपेशियों को और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और 1, अब यहीं से करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सभी हाथों को इस तरीके से हिप्स के साइड में ले आइए। अब सांस भरेंगे और खींचकर हाथों को ले जाएंगे बिल्कुल सर के ऊपर। अच्छा खिंचाव दें, सांस भरें और यहीं से अपनी बॉडी को देखिए, ज्यादा नीचे नहीं जा सकते तो यहाँ रुक जाइए। पंजों को पकड़ सकते हैं तो इस तरीके से पकड़ लीजिए। अब यहीं पर गर्दन को हल्का नीचे की तरफ मूव करें। होल्ड करेंगे सभी। ये हमारे पेट पर दबाव डालता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हमें बहुत हेल्प करता है। होल्ड करेंगे यहीं पर। 3, जिन्हें ज्यादा समस्या हो तो वो हल्का घुटना इस तरीके से मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2, नीचे देखते जाएं और 1, सांस भरते हुए सभी अपने हाथों को खींचकर एक बार फिर अपने सर के ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से और धीरे से अपने हाथों को ले आएं बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए। तो एक बार मैं सामने से करके बता देती हूँ और साइड से फिर जब बताऊंगी तब आप साथ में होल्ड करिएगा। सभी को लेफ्ट लेग इस तरीके से मोड़ना है। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी, देखिए ज्यादा ना आप ट्विस्ट कर पाएं या कोहनी क्रॉस ही ना कर पाएं तो राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ते हुए पीछे की तरफ देखते हुए ट्विस्ट करेंगे। जिन्हें लगे कोहनी क्रॉस कर पाएं तो इस तरीके से आपको देखना है। तो सभी मेरे साथ यहीं पर इसको होल्ड करेंगे और जिन्हें लगे पैर को क्रॉस करके आप इस तरीके से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी मेरे साथ यहीं पर धीरे से अपने, अगर ब्लॉक चाहिए जरूर यूज कीजिए हिप के नीचे, कमर सीधा रखने में काफी इजी रहता है।
तो सभी का लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, राइट लेग पूरा सामने सीधा। हाथ ले आइए अब बिल्कुल हिप्स के साइड में। सांस भरेंगे, हाथ खींचकर ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए या तो हल्का या तो पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे देखें। क्रॉस कर पाए तो क्रॉस कर ले पैर को। 3, बस 3 सेकेंड, ज्यादा नहीं। 2, पूरे पेट पर उस ट्विस्टिंग को फील करें। और 1, सांस भरेंगे और सभी हाथों को खींचकर बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएंगे। यहीं से ले आएंगे हाथों को बिल्कुल हिप्स के साइड में और अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। राइट को मोड़कर अपने पास ले आए, बिल्कुल लेफ्ट घुटने के ऊपर। क्रॉस करने में कंफर्टेबल है तो कर ले, वरना साइड में रख ले, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरेंगे, एक बार फिर हाथों को खींचकर सभी ले जाएं ऊपर। सांस छोड़ते हुए, ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते यहां, और कर पाए तो पूरा पीछे देखेंगे। होल्ड करें। 3, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपके पेट के आसपास। 2, अक्सर आपको खट्टी डकारें आती हैं या खाना अपच रह जाता है, अच्छे से नहीं पचता, तो बहुत बढ़िया आसन है ये। 2 और 1, सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी एक बार फिर ऊपर ले जाएंगे और पूरा गहरा सांस भरना है और हाथों को ले आए बिल्कुल हिप्स के साइड में। अब हाथ रख लेंगे सभी कमर के पीछे, पैरों को खोल ले। अब धीरे से अपने पैरों को सभी इस तरीके से हिला लेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। हम इतनी देर से बैक टू बैक आसनों को कर रहे हैं, तो पैरों में अगर कोई प्रेशर आया हो तो वो रिलीज हो जाएगा, राइट। टैप भी कर लें इस तरीके से और तैयार भी कर लें अपने पैरों को। अगला वाला जो आसन आने वाला है, बहुत ही बढ़िया आसन है, रामबाण की तरह काम करता है हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं में। अब हम करने वाले हैं वज्रासन। अब देखिए, जिनके घुटने एंकल ठीक है, मजबूत है, आपको लगता है आप पैरों को मोड़ पाएंगे, तो पहला वेरिएशन, वरना आप दूसरा वेरिएशन करेंगे तकिए या ब्लॉक से। आपको घुटनों के बल खड़े हो जाना है। मैं एक बार पीछे से दिखा देती हूँ। आपको अपने बड़े अंगूठे को इस तरीके से मिलाएंगे, एड़ियां बाहर की तरफ जाएंगी। अब आपको धीरे से अपनी एंकल्स के बीच में इस तरीके से बैठ जाना है। हाथ थाइस पर आएंगे, कमर सीधी, और ये हुआ वज्रासन। साइड से भी देख लें एक बार, इस तरीके से। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है, काफी प्रेशर आता है एंकल और नी में इस तरीके से बैठने से। सो तकिया हो तकिया, ब्लॉक हो ब्लॉक, इस तरीके से आपको रख लेना है अपनी एंकल के बीच में। अब काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपने सपोर्ट ले लिया फिर भी बॉडी नीचे नहीं जा रही, तब आपको अपनी हाइट को बढ़ाना है, बॉडी को ओवर प्रेशराइज नहीं करना। अब देखिए, एंकल पे कोई प्रेशर नहीं है मेरे इस समय, तो आपको इस तरीके से प्रॉप्स को एडजस्ट करना है कि आप भी कंफर्टेबल रहें, आपका शरीर आपको कंफर्टेबली उस आसन को कर पाए। तो सभी मेरे साथ, जो वेरिएशन इनमें से आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। होल्ड करेंगे मेरे साथ 5 सेकंड के लिए। 5, इकलौता ऐसा आसन जो खाना खाने की तुरंत बाद कर सकते हैं आप। 4, ये हमारे लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को जाने से रोकता है और सारे ब्लड को पेट की तरफ लाता है। इससे हमारा पाचन दुरुस्त होता है, स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। 3, कमर को पूरा खींचने की कोशिश करें ऊपर की तरफ। 2, कंधे धीरे धीरे पीछे की तरफ। और 1, धीरे से घुटनों के बल आ जाएंगे सबसे पहले और अपने प्रॉप्स को रिलीज कर देंगे। अब यहीं से जिन्हें लगता है कि आप पैरों को इस तरीके से सेम वज्रासन में बैठकर कर पाएंगे अगला आसन, तो आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। एक और चीज, जिन्हें लगता है आप इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, तब आपको अपने पैरों को इस तरीके से क्रॉस करके बैठना है यहां। अब हम करने वाले हैं, वैसे तो हम वज्रासन में कैट एंड काउ करने वाले थे, लेकिन जिन्हें पैर फोल्ड करने में दिक्कत हो वो सुखासन में भी कैट एंड काउ कर सकते हैं। तो सांस भरते हुए आपको चेस्ट ओपन करनी है, ऊपर देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखेंगे इस तरीके से। तो सभी मेरे साथ पैरों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पहली या दूसरी, लेकिन अपनी बैक को आर्च करने की पोजीशन को सेम रखेंगे। सभी के हाथ उनके थाइस पर, घुटनों के आसपास। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ओपन करें, पेट पर हल्का खिंचाव आएगा, गर्दन ऊपर जाएगी। सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड करें, भीतर की तरफ देखेंगे। सांस भरें सभी, कंधे पीछे, गर्दन ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए भीतर। यह आपकी पेट की मांसपेशियों को रिलीज करता है, उनके आसपास अगर कोई टेंशन है उसे रिलीज करता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की तरफ देखें। सांस भरें और सांस छोड़ें।
एक बार फिर सांस भरेंगे, 2 बार और करेंगे सभी मेरे साथ। इसी आसन को सांस छोड़ते हुए पूरा नाभि की तरफ देखने की कोशिश करेंगे सभी। सांस भरें एक आखिरी बार, कंधे पीछे, चेस्ट खोलें, पेट पर हल्का खिंचाव। सांस छोड़ते हुए पेट पर दबाव डालें और आ जाएंगे सेंटर में। यहीं से सभी अपने दोनों हाथों को किसी भी एक डायरेक्शन में रखें, पैरों को घुमाकर सामने ले आएं और एक बार फिर से शेक कर लें। अब हमने पैर मोड़कर या क्रॉस करके रखे थे, तो उससे पैरों पे जो प्रेशर आया हो वो एक बार फिर से रिलीज हो जाए। ठीक है, तो सभी अपने पैरों को अच्छे से हिलाएं डुलाएं। चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान रखेंगे तो आपको मजा भी आएगा करने में। तो सभी अपनी थाइस को भी टैप कर लें इस तरीके से। यहीं से चलते हैं प्रसारित बालासन के लिए। तो एक बार फिर सभी अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से इस तरीके से घुमाएंगे और आ जाएंगे घुटनों के बल और मैट पर चले जाएंगे पीछे की तरफ। अब इस आसन के लिए आप देख लीजिए, जिन पे तकिए हैं तकिए, ब्लॉक्स हैं ब्लॉक, अगर फ्लेक्सिबल हैं तो बिना ब्लॉक्स के कर लें। तो इस तरीके से तकियों को एंकल के बीच में इस तरीके से हिप्स के नीचे आपको रखना है और हाइट आप बढ़ा सकते हैं जितने आपके हिप्स नीचे जा पाए। ठीक है, पैरों को पीछे से थोड़ा पास ले आएं और घुटने खोल लें इस तरीके से। अब अपने प्रॉप के ऊपर बैठ जाएंगे इस तरीके से, सांस भरेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को आपको सामने की तरफ खोलते हुए ले जाना है। यहाँ होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ यहीं पर 5 सेकंड के लिए इस आसन में। ब्लॉक्स नहीं चाहिए, बिना ब्लॉक्स के होल्ड करें। 5, होल्ड करते हुए बने रहेंगे सभी आसन में। 4, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को उठाएंगे, हाथों को पीछे ले आएंगे। अब यहीं से आपको वापस नहीं आना, दोनों पैरों को सभी इस तरीके से जोड़ लेंगे। हम करने जा रहे हैं मंडूकासन 3। बहुत ही प्यारा और बढ़िया आसन। जिन्हें लगे आप इस तरीके से एंकल्स के बीच में बैठ पाएंगे तब तो यही पोजीशन रहेगी, लेकिन जिन्हें एंकल में प्रेशर या लगे डिस्कम्फर्ट आ रहा है, पंजों को पीछे से टक कर लेंगे और पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहीं से दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा भीतर की तरफ रहेगा यहाँ। अब जो इनिशियल पार्ट है आपके, जो आपने मुट्ठी बनाई है, उसको बिल्कुल नाभि के बगल में इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, यहाँ होल्ड कर लें। और जिन्हें लगता है पैरों की पोजीशन ये रखी है आपने, यहाँ तक जा सकते हैं यहाँ, और अगर माथा टच हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सभी अपने हिसाब से जैसे आप कंफर्टेबल हैं होल्ड करें। बने रहेंगे सभी यहीं इसी आसन में, आंखें बंद रखें। 3, पेट पर उस दबाव को महसूस करें अपने हाथों से। 2, बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये ब्लॉटिंग में, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये हुआ 2 के बाद 1। सांस भरें, गर्दन को सभी वापस ऊपर की तरफ ले आएंगे। यहीं से चलते हैं पपी डॉग पोज के लिए। उसके लिए सभी अपने हाथों को सामने की तरफ उंगलियों को फैलाकर इस तरीके से रख दें। पैर ले जाएं पीछे की तरफ, पैरों में हिप के जितना गैप रखेंगे आप। ठीक है, अब यहीं से सभी मेरे साथ आपके जो हाथ हैं उन्हें खींचकर बाहर की तरफ ले जाएं। सांस भरेंगे मेरे साथ और छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ धीरे धीरे पुश करते जाएं। अब देखिए, हो सकता है आप फोरहेड टच ना कर पाए तो यहाँ होल्ड कर लें, और टच कर पाए तो यहाँ पर। बैक को आर्च करें और पीठ पर हल्का हल्का खिंचाव महसूस करें। बने रहेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, यह आपकी पेट की मांसपेशियों को, मसल्स को अच्छा खिंचाव देता है। 2 और 1। धीरे से अपनी गर्दन को सभी वापस लाएंगे और अपने हाथों को भी वापस लाएंगे। अब यहीं से सभी दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाते हुए पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। सभी मेरे साथ पेट के बल आ जाएं, पेट के बल लेट जाएं। अब हम करने वाले हैं परिवृत्त भुजंगासन। अब यह आसन बहुत ही बढ़िया है। सभी जिनकी कमर बहुत टाइट स्टिफ रहती है तो पीछे से पैरों में गैप रखेंगे आप। ठीक है, आपको लगता है कमर ठीक है, तब पैरों को पीछे से इस तरीके से जोड़कर रखना है आपको। आगे हाथों की भी 2 वेरिएशन है। पहला, आपको लगता है आर्म आपकी स्ट्रांग है, उंगलियां बिल्कुल, और आपका हाथ बिल्कुल कंधे के नीचे। सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए पैरों को देखेंगे। अब जिन्हें ऐसे उठने में दिक्कत हो, इस तरीके से कोहनी को रख देंगे बिल्कुल अपने कंधे के नीचे और ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे। तो अगर आप हथेली के बल कर पाए तो हथेलियों पे कर लें, वरना कोहनी के बल करें, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ यहीं इसी आसन में।
सांस भरें 3 सेकंड के लिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखेंगे और ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करें। 3, पीछे देखते जाएं और कोई दिक्कत नहीं अगर वाइड किया है पैरों को। 2 और 1, सेंटर में आए, नीचे चले जाएं। सांस भरेंगे, इस बार हम सभी राइट साइड जाएंगे और सांस भरते हुए ट्विस्ट करें छोड़ते हुए। 3, 2 एंड 1। धीरे से सेंटर में और अपने फोरहेड को नीचे की तरफ ले जाएं। अब सभी आपका लेफ्ट साइड जो बॉडी का है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और साइड लाइन शवासन में आएंगे। तो क्योंकि मेरा राइट साइड इस तरफ पड़ रहा है और अगर मैं लेफ्ट साइड तान लूंगी तो मेरी पीठ आपकी तरफ रहेगी, तो मैं मेरा साइड चेंज कर रही हूँ। सभी ले जाएंगे बिल्कुल साइड लाइन पोजीशन में। जो लेफ्ट हाथ है उसे इस तरीके से तकिए की फॉर्म में शेप में लाएंगे। दोनों पैरों को, घुटनों को इस तरीके से आपको मोड़ना है। अगर आपके पास तकिया हो तो तकिया, ब्लॉक हो तो ब्लॉक, इस तरीके से दोनों थाइस के बीच में रख ले। दूसरा हाथ सामने ले आए बिल्कुल चेस्ट के, आंखें बंद और सभी मेरे साथ यहीं पर साइड लाइन शवासन में, या पार्श्व शवासन भी हम इसे बोलते हैं, होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग को सामान्य हो जाने दें। अब हम लेफ्ट साइड ही नीचे क्यों रखी है हमने? क्योंकि जो हमारा डाइजेशन, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसी तरफ है। वो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं HCl और जो बाकी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो इसी डायरेक्शन में यहीं से खाने को बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। और जो हमारी फूड पाइप है वो राइट साइड से, हल्का सा राइट साइड से ऊपर की तरफ से आई हुई है। तो अगर आप राइट साइड से टर्न करके लेटेंगे तो इससे आपका खाना ऊपर की तरफ चढ़ता है और खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमेशा लेफ्ट साइड, लेफ्ट टर्न करके आपको रेस्ट करना है, या उठना भी लेफ्ट साइड से ही है। सभी एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। हाथों की उंगली को फैलाएंगे, सहारा लेकर सभी बैठ जाएंगे। अब देखिए, इस आसन को कुछ देर तक करना है आपको। अब मैंने तो कम देर कराया है, इसको करना बहुत जरूरी है। तो सभी अभ्यास पूरा होने के बाद 5 से 10 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को दे पाएं तो आप इस आसन में और होल्ड करेंगे। यहीं से पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को ले आएंगे सभी चेस्ट के सामने, आंखें कर लेंगे बंद, कमर मुड़े, दीवार का सहारा या हिप के नीचे एक ब्लॉक रख लें। सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र और 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरेंगे सभी। शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सभी अपनी हथेलियों को आपस में वार्म करें। सबसे पहले अपने पेट को टच करें अपने दोनों हाथों से और उसके बाद अपनी आंखों को। उन्हीं हाथों को फेस पर लगाएंगे और लास्ट में अपने सर पर। दोनों हाथ घुटनों पर ले आए, नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें। ट्विस्ट करेंगे सभी अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 1 से 2 बार अपनी बैक को रिलैक्स करते हुए। और यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सभी समय लेते हुए वापस आ। देखिए, आज के अभ्यास में काफी लाइट आसनों को रखा गया था जिससे आसानी से आप कर पाए। किसी आसन को करने में आपको समस्या हुई हो तो आप नीचे बताइए। आने वाले अभ्यास में मैं उन आसनों के और इजी वेरिएशंस बताऊंगी आपको, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा। इस पूरी प्रैक्टिस को लगातार कीजिए और रोज कीजिए, फिर आप फर्क देख पाएंगे। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, तो आपको अपने लिए समय निकालकर अच्छे से अभ्यास करना है। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।